नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम हंस नामक महापुरुष योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हंस योग पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग है। ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम शास्त्रों को समझें तो वहाँ पर इस योग के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें दी हुई है। तो आज हम समझेंगे कि शास्त्रों ने इसके बारे में क्या बताया है। कुंडली में हम जब फलित करते हैं तब हमें इसे कैसे देखना चाहिए, कितने रिजल्ट की उम्मीद हमें इससे रखनी चाहिए, कुंडली में ये बनता कैसे है ये भी समझेंगे और एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से इसके फलित को एक्चुअल में की क्या घटना घटी हंस योग के कारण, ये भी हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो योग है हंस महापुरुष योग, ये कुंडली में बनता कैसे है। देखिए, इसके दो कंडीशंस बताए गए हैं। सबसे प्रथम जो कंडीशन है वो ये है कि जो बृहस्पति है वो केंद्र में होना चाहिए, यानी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें भाव में बृहस्पति का बैठा होना जरूरी है। इसके साथ साथ इन भावों में जो बृहस्पति बैठे हों वो या तो धनु राशि में हो, या फिर वो मीन राशि में हो, या फिर वो कर्क में हो। कहने का मतलब है गुरु या तो अपनी स्वयं की राशि में हो या फिर वो उच्च का होके केंद्र स्थान में बैठा हो। यदि ये दोनों के दोनों कंडीशंस लागू हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग मौजूद है। किन लग्नों में ये योग बन सकता है हम इसको भी समझते हैं। देखिए, ये योग मेष लगन वालों के लिए संभव है, मिथुन लगन में, कर्क लगन की कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में, तुला लगन, वृश्चिक लगन, मकर एवं मीन लगन वालों के लिए बनना संभव है। इन लगनों में हंस नामक महापुरुष योग का फॉर्मेशन हो सकता है। अब मान लेते हैं कि किसी की पत्रिका में हंस नामक महापुरुष योग मौजूद है, तो इसका क्या लाभ मिलेगा, इसके फायदे के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो केंद्र में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, यानी अपनी राशि के बैठे हैं, या उच्च होके बैठे हैं, यानी कि बली अवस्था में बृहस्पति कुंडली में विराजमान है। तो ऐसे में होगा क्या कि जिनकी भी कुंडली में ये योग है, जो देवगुरु बृहस्पति के गुण हैं वो बढ़ चढ़ के उसके अंदर दिखेंगे। जो नैसर्गिक गुण हैं देवगुरु बृहस्पति के, वो उस जातक में मौजूद होंगे। यानी जैसे कि जातक बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, जो दुनियादारी की समझ होती है ना, वो उसके अंदर मौजूद होगी। दूसरों को अच्छी सलाह वो दे पाएंगे। इसके अलावा जो बृहस्पति है ये धर्म को दर्शाते हैं, तो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होगा। यहाँ पर ये भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। और जो हमारी परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कल्चर है, इसको भी हम बृहस्पति से देखते हैं। तो ऐसा जातक ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को फॉलो करने वाला होगा, समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उसको मानने वाला होगा। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, साधारण सी चीज़ें हैं जो कि अगर ये योग है कुंडली में तो ये आम तौर पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि शास्त्रों ने इसके ऊपर अपनी क्या टिप्पणी दी है। शास्त्र लिखते हैं इसके बारे में कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में हंस महापुरुष योग होता है वो राजा के समान होता है, यानी कि पावर रहती है उसके पास। आज के दौर में समझें तो वो कोई ऑफिसर हो सकता है, वो कहीं पर ऐसी जगह पर कार्य कर सकता है जहाँ पर वो लोगों से डील करे, यानी कि डीएम जैसे हो गए या मंत्री हो गए। इसके अलावा राजनीति एवं सरकार में अच्छे पद पर वो होता है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बोली वो शास्त्रों ने लिखा है। सुंदर होता है ऐसा जातक, स्वादिष्ट भोजन प्रिय होता है, यानी कि उसको खाना पीना जो है, उसका जो खान पान है वो बढ़िया होगा, राजसिक भोजन वो करने वाला होगा। ऐसे लोग गुणवान होते हैं। शुभ ग्रह है बृहस्पति, तो अच्छे गुणों को वो बढ़ाने वाले होंगे एवं सुवक्ता होते हैं। अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बृहस्पति जिसका अच्छा होगा वो दूसरों को अच्छी सलाह दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से वो सुवक्ता होंगे, लोगों के बीच में बैठ के वो अपनी बात को कह पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये शास्त्रों ने कही है। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि यदि योग है आपकी कुंडली में तो ये योग जातक को किस तरीके का लाभ देता है। देखिए,
अगर ये योग कुंडली में है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्थिति अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग ज्योतिषी बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, फाइनेंस यानी कि धन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, उस फील्ड में इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। शास्त्रीय ज्ञान यानी कि जो शास्त्र सम्मत जो भी ज्ञान होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल ज्ञान होते हैं, उस क्षेत्र में भी ऐसे लोग रुचि रख सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग जाएं तो वहाँ पर भी अच्छा खासा लाभ इनको मिलता है। टीचिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से ऐसे लोग झंडा गाड़ते हैं, यानी कि अगर किसी का गुरु बलि हो, वो हंस योग हो उसकी कुंडली में, तो देखा जाता है कि ऐसे लोग टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जातक को जीवन में मान सम्मान मिलता है। हमें पता है कि देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान के भी कारक हैं। सूर्य के साथ साथ जो बृहस्पति होते हैं कुंडली में, ये भी मान सम्मान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ है, मजबूत है, तो मान सम्मान को ये दिलाने वाला होगा। कुंडली में पैसों का कारक भी गुरु को माना गया है, तो ये जो हंस योग है ये पैसा देने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी अच्छा काम करता है। देखिए, इन सब में एक जो कॉमन बात, मैंने जितने भी प्रोफेशन बताए, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, इन इन क्षेत्रों में व्यक्ति अच्छा कर सकता है, इस सब में एक कॉमन बात है कि इसमें बृहस्पति का रोल बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोग जिनकी पत्रिका में हंस महापुरुष योग हो और ऐसे जातक इन क्षेत्रों में जाएं तो अच्छी सफलता मिलने की जो संभावना है ना, वो बढ़ जाती है। एक दो बातों का यहाँ पर और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये समझिएगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति उस लगन में कारक हैं, जिस कुंडली में ये योग बन रहा है, कोई ना कोई लगन होगा उसमें, अगर लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक है तो ये और ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, ये देख लीजिएगा कि कुंडली में बृहस्पति कहीं खुद पीड़ित तो नहीं बैठा है। कैसे? मतलब मान लीजिए कि बृहस्पति ने हंस योग तो बना दिया, लेकिन राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ वो बैठ के पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे ग्रहों के साथ वो कुंडली में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में होगा क्या? खास करके राहु के साथ बैठने पे, शनि के साथ बैठने पे नकारात्मक गुणों की वृद्धि होगी। गुरु के जो नकारात्मक गुण हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे थोड़ा ईगो बढ़ जाना। खास करके राहु के साथ यदि बृहस्पति बैठ जाए तो ईगो को ये बढ़ा देगा, जहाँ तक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा। हंस योग अभी भी है, लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित हो गया तो उसके जो गुण है ना वो कम हो जाएंगे। आप जो सलाह देंगे लोगों को, वो सलाह नहीं फलेगी उनको, वो सलाह गलत हो जाएगी उनके लिए। आपको अगर मान सम्मान आज मिल रहा है तो कल उस मान सम्मान में क्षति आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये योग होते हुए भी अगर आपको इसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है आपकी पत्रिका में कि आपका गुरु पीड़ित हो। अब मान लीजिए कि गुरु पीड़ित है और आपको हंस योग का लाभ उठाना है, तो क्या कर सकते हैं आप? ये भी मैं सलाह आपको दे देता हूँ। देखिए, जो ग्रह बृहस्पति को पीड़ित कर रहा है ना कोई ग्रह, राहु होगा, शनि होगा, जो भी ग्रह बृहस्पति को पीड़ित कर रहा है, यदि वो आपकी कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं है तो उसके प्रभाव को कम करें, उसके प्रभाव को डाइल्यूट करें। अगर आप उसके प्रभावों को कम कर देंगे कुछ उपाय वगैरह करके, तो होगा क्या कि वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे कुंडली में और बृहस्पति का बल बढ़ जाएगा। तो इससे हंस योग जो आपकी पत्रिका में बन रहा है उसका पूरा पूरा प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, जातक कहता है कि मेरी कुंडली में मैं जितनी भी ज्योतिषियों के पास जाता हूँ वो सभी कहते हैं हंस योग है, हंस योग है, लेकिन उसका मुझे प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं हंस योग बन तो रहा है लेकिन कहीं वो पीड़ित तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है कि जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है उसको आप कमज़ोर कर दीजिए। कैसे करना है ये कुंडली देख के आसानी से हम बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से, जैसा मैंने कहा था कि हम इस योग को और ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। एक पत्रिका इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। इस कुंडली को अगर हम देखें तो 7 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है, तुला लग्न की कुंडली बन जाती है। कुंडली के 10वें भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर विराजमान है। नियम लग रहा है यहाँ पर हंस योग का, केंद्र में बृहस्पति है।
कर्क में यानी कि उच्च का होके बैठा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कुंडली के 10वें भाव में यानी कि करियर भाव में जो बृहस्पति हैं, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। देखिए, इनके कर्म भाव में ये जो हंस योग बन रहा है, ये लेखक और कवि रहे हैं। इन्होंने पढ़ाने का काम भी किया है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, पोएम्स, कविताएं लिखी है। ये आज भी इस काम के लिए जाने जाते हैं। इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। तो यहाँ पे जो करियर भाव में हंस योग बन रहा है, इनके नेम फेम के ऊपर, इनके स्टेटस के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर इस बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। ये पत्रिका है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो काफ़ी फेमस रहे कवि के रूप में, पढ़ाते भी थे वो, काफ़ी समय तक उन्होंने पढ़ाने का भी काम किया, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी उनके रहे। तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति का रोल है वो उनके जीवन में, खास करके उनके करियर में हमको देखने को ज़रूर मिला। एक और पत्रिका मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये पत्रिका मैं पहले ही आपको बता दूँ श्री के.एन. राव सर की है। के.एन. राव सर की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। इनकी कुंडली को अगर हम समझें तो ये भी तुला लगन की कुंडली है और इनकी भी 10वें भाव में 10th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं उच्च के होके। यहाँ पर गुरु हंस योग बना रहे हैं कर्म स्थान में बैठ करके। जीवन में इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी में रुचि है तो ज़रूर आप के.एन. राव सर के बारे में जानते होंगे। जीवन में बहुत सारा जो मान सम्मान है इनको मिला। ये काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं। कंसल्टेशन का काम किया इन्होंने, पढ़ाने का काम किया इन्होंने अपनी पूरी लाइफ। तो इस योग का पूरा पूरा प्रभाव इनके जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो और थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आप समझते हो, ये दोनों ही चार्ट मैंने जानबूझ के रखा। इन दोनों ही पत्रिकाओं में अगर आप लगन को देखें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं। तुला लगन की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति 3रे एवं 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो वो कारक नहीं होते हैं। तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या हंस योग होगा तो जो अकारक ग्रह है मेरा बृहस्पति, क्या वो अपना अकारक प्रभाव छोड़ देगा? देखिए, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होता है। हंस योग का अपना प्रभाव है और अकारक ग्रह होने का यानी 3रे एवं 6ठे भाव के स्वामी होने का अपना प्रभाव है। जैसे यहाँ पर 3रे एवं 6ठे भाव की वजह से, कि स्वामी होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति ने करियर में कंपटीशन दिया होगा, कई बार ऑपोजिशन झेलना पड़ा होगा। इसके अलावा 3रे भाव का स्वामी होने की वजह से करियर में परिवर्तन हुए होंगे, ट्रांसफर्स हुए होंगे, बदलाव हुए होंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर कोई महापुरुष योग बन रहा है और वो कुंडली के लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है तो वो फिर भी सब कुछ अच्छा अच्छा देगा। नहीं, वो महापुरुष योग का प्रभाव भी देगा और वो कुंडली में जो बाकी चीज़ों को, पोर्टफोलियो को वो होल्ड करता है, उसके भी वो प्रभाव आपके जीवन में देने वाला होगा। चलिए, तो अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसके प्रभावों को समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हंस महापुरुष योग के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे और भी कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।